हर हर महादेव। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि मार्केट वैल्यू के आधार पर दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में अब भारत की एक भी कंपनी नहीं बची है। साल 2025 की शुरुआत तक इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां शामिल थी, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। लेकिन अब इस लिस्ट में एक भी कंपनी शामिल नहीं है। इंडियन शेयर मार्केट में लगातार गिरावट के कारण इन भारतीय कंपनियों की वैल्यू घटी है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ग्लोबल रैंकिंग में 106वें स्थान पर आ गई है, जबकि 2025 की शुरुआत में यह 57वें और 2026 की शुरुआत में 73वें स्थान पर थी। देश के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग अब 190 हो गई है, जो कि 2025 की शुरुआत में 97 थी और 2026 की शुरुआत में 116 थी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल की रैंकिंग भी गिरकर 202 पर आ गई है, जो कि 2025 की शुरुआत में 170 थी और 2026 की शुरुआत में 164 थी। वहीं 2026 की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की रैंकिंग 215 और 231वें स्थान पर थी, लेकिन अब वह गिरकर 274वें और 276वें स्थान पर आ गई है। वहीं टीसीएस की ग्लोबल रैंक 2025 की शुरुआत में 84वीं और 2026 की शुरुआत में 171वीं थी, जो अब गिरकर 314वें स्थान पर पहुंच गई है। ऐसी लगभग सभी कंपनियां हैं जिनकी रैंकिंग घटी है। जहां एक तरफ भारतीय कंपनियां रैंकिंग में पीछे हो गई है, वहीं ग्लोबल मार्केट में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। यूएस की एनवीडिया वर्तमान में $5.33 ट्रिलियन यानी कि 513 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है। इसके बाद अल्फ़ाबेट $4.7 ट्रिलियन यानी कि करीब 455 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ दूसरे स्थान पर है। एप्पल $4.3 ट्रिलियन यानी कि करीब 416 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन चौथे और 5वें नंबर पर है। ग्लोबल मार्केट कैप के टॉप 500 की लिस्ट में भारत की कंपनियों की संख्या साल 2025 की शुरुआत में 15 और साल 2026 की शुरुआत में 13 थी, जो कि अब घटकर केवल 9 रह गई है। घरेलू स्तर पर भी $100 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप वाली लिस्टेड भारतीय कंपनियों का क्लब भी अब छोटा हो गया है। 2026 की शुरुआत में ऐसी करीब 6 कंपनियां थी, जो कि अब घटकर सिर्फ 3 रह गई है। इंडियन मार्केट में लगातार गिरावट के कारण देश के दूसरे सबसे बड़े लेंडर आईसीआईसीआई बैंक, सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई और टीसीएस ने यह स्टेटस खो दिया है। अब सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री 17.8 लाख करोड़ रुपए के साथ, एचडीएफसी बैंक 11.7 लाख करोड़ रुपए के साथ और भारती एयरटेल 11 लाख करोड़ रुपए के साथ है। अब यही 3 कंपनी है जिनका मार्केट कैप $100 बिलियन से ज़्यादा है। इंडियन मार्केट में इस गिरावट की शुरुआत 2024 के मिड से शुरू हो गई थी। ज़्यादा वैल्यूएशन, सुस्त अर्निंग, रुपए में कमजोरी और ट्रेड वॉर की चिंताओं के बीच फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार बिकवाली के कारण इंडियन शेयरों में गिरावट का लंबा दौर शुरू हुआ है। इसके बाद अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ा। मार्केट पर दबाव बढ़ने का एक मुख्य कारण ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज का रेटिंग घटाना भी रहा है। मार्च में यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा ने इंडियन मार्केट पर अपनी रेटिंग घटाई है, जिसके बाद जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन मार्केट की रेटिंग घटाई है। इसका असर यह हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टरों ने इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू किया है। अब देखना यह होगा कि क्या इंडियन कंपनियां फिर से टॉप 100 में आएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।